चैनल में। जी हाँ, हम आपको बता दें कोरोना कार्यकाल में कोरोना योद्धा सम्मान से विभूषित हमारे साथ सुखबीर सिंह कश्यप जी जुड़ चुके हैं, जो कि अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से उठकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने संस्था के द्वारा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा स्रोत पाकर इन्होंने सर्व समाज एकता दल की पूरी टीम ने मिलकर कोरोना कार्यकाल में यहाँ विशाल गार्डन की जो जनता है उनके लिए जो कार्य किया है वो अत्यंत अनुकरणीय है। हिमगिरी इनके मिलोटी एक्सटेंशन दिल्ली चंदन विहार में इनकी टीम के द्वारा जो है जगह घर घर पहुंचकर लोगों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वितरित करने का कार्य जो है लगातार लॉकडाउन की स्टार्टिंग से लेकर लॉकडाउन 4 तक किया जाता रहा है और अब भी ये जारी है। आइए बात करते हैं सर्व समाज एकता दल के हमारे साथ राष्ट्रीय सलाहकार सुखबीर सिंह कश्यप जी जुड़ चुके हैं और जानते हैं कोरोना कार्यकाल में सर्व समाज एकता दल द्वारा किए गए कार्यों को। सर्वप्रथम मैं सर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरा प्रश्न है आपसे, कोरोना कार्यकाल में जो आपकी संस्था के द्वारा कार्य किए गए हैं उसका विश्लेषण आप हमारे देश की जनता को बताएं। देखिए, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसके बाद अचानक जिस तरीके से घोषणाएं हुई इस काल में, तो काफ़ी लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर थे या जो बाहर के लोग थे, प्रवासी थे यहाँ, और जो डेली जो खाते थे, कमाते थे, जिनका रोजमर्रा का काम था, वो व्यवस्था उनकी पूरी तरह अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि भाई जो भी कुछ हम कर सकते हैं अपने संगठन या अपने व्यक्तिगत माध्यम से, तो इसमें हम लोगों ने उनको भोजन की व्यवस्था मुहैया कराई, पका पकाया भोजन पका के पैक करके उनके घरों तक पहुँचाया। तो उसमें हमारे साथी हैं, सम्मानित पद पर हैं ये भी सर्व समाज एकता दल के प्रवीण कुमार सलूजा जी भाई हमारे, और इन्होंने काफ़ी इनका सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें। और इन्होंने हर तरह से हर संभव मदद की और लगातार पहले और दूसरे लॉकडाउन में हमने भोजन उनको घर घर पहुँचाया, जाकर हमारी टीम ने अच्छा कार्य किया। युवा दिलों की धड़कन और हमेशा गरीब शोषित वंचितों की आवाज उठाने वाले प्रवीण कुमार सलूजा जी, जो कि आपकी संस्था के पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर काफी क्षेत्र में कार्य किया है, चूँकि ये आपकी संस्था के सक्रिय सदस्यों में से, सक्रिय पदाधिकारियों में से जाने जाते हैं, तो इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाई हमारे काफ़ी कर्मठ, जुझारू और मेहनती व्यक्ति हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक और पॉलिटिकल रूप से भी इनका नेचर काफ़ी बढ़िया है और हर दुख सुख में ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और पर्सनली इनका हर तरह से सहयोग रहता है। आपकी अगर हम संस्था की बात की जाए तो माननीय सुखबीर सिंह कश्यप जी को हर प्लेटफॉर्म पर हर संस्था के साथ में देखा जाता है, सभी संस्थाओं में आपने अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सर्व समाज एकता दल को आप हमेशा अपने साथ चलते हैं, तो इस संस्था में ऐसी क्या विशेषता है जो कि अन्य संस्थाओं के साथ आपने इस संस्था को सर्वप्रथम पहला दर्जा दिया हुआ है? देखिए, जैसा कि हमारी संस्था के नाम से विदित है कि सर्व समाज एकता है, इसमें हम सर्व समाज के सम्मान की बात करते हैं और जितनी हमारी बिरादरी है उसकी सब बिरादरियों के लोग हैं, सारी जाति विशेष के लोग हैं। कई बार होता है कि कुछ संगठन है जो जाति विशेष से जुड़े रहते हैं, उनमें हम चाहकर भी अदर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या उनके संपर्क में नहीं पहुँच पाते, तो थोड़ा एक टैग लग जाता है कि नहीं ये विशेष जाति या विशेष धर्म की संस्था है। तो हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं और ऑल इंडिया बेस पे हमारा काम चल रहा है। संगठन के माध्यम से भाई जैसे लोग हमारे साथ हैं, तो इन लोगों की मेहनत से संगठन कार्य कर रहा है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि आपकी संस्था की अब तक के किए गए कार्यों का आप आंकलन करें संक्षिप्त में। देखिए, ऐसा जो भी हम कर पाए हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि संपूर्ण कोई है, कमियाँ कहीं न कहीं रहती हैं और उस स्तर तक नहीं कर पाते, लेकिन जो भी हमने किया हम उससे संतुष्ट हैं कि लोगों तक हम पहुँचे हैं, उनके सुख दुख में कहीं ना कहीं काम आए हैं। और इतना जरूर है कि आज भी जो हम यहाँ सूखा राशन अपने ऑफिस से वितरित करा रहे हैं, तो जो भी एक्चुअल में ज़रूरत है जिस आदमी को, जो ज़रूरतमंद है, हम खुद कॉल करके बुलाते हैं, प्रवीण भाई हैं, हम लोग उनको खुद कॉल करते हैं, भाई आ जाओ, दाल है, चावल है, आटा है, तेल है, आप यहाँ से ले जाएँ।
बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब हम बात करेंगे प्रवीण कुमार सलूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही कम युवा जो है नेता के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही साथ में सर्व समाज एकता दल जो कि सरकार के द्वारा पंजीकृत है उसके एक सक्रिय सदस्यों में से जाने जाते हैं। प्रवीण कुमार सलूजा जी ने लॉकडाउन लगने से लेकर लॉकडाउन 4 तक अपनी जो भूमिका अदा की है अपने क्षेत्र में एक कोरोना योद्धा के रूप में ये साबित हुए, जिसके लिए इनको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से भी विभूषित किया गया है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरा प्रश्न है आपसे, बहुत ही कम उम्र है जहाँ पर लोग कोरोना जैसी महामारी से, जो कि राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरे के रूप में उभरी हुई थी, उससे पीछे हटकर जब लोग डर रहे थे, घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, उस समय आप घर घर जाकर लोगों को खाना खिला रहे थे, तो इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए मैडम, ये शुरू से ये प्रेरणा है। आगे सुखबीर भाई हैं, हमारे मेहरा जी हैं, हमारे धुरिया जी हैं, इन सबका विचार मिला, सबसे प्रेरणा मिली हमको। सुखबीर जी का हमारे को मार्गदर्शन मिला, ये किया हमने, सबने मिलकर हमने ये किया। अगर हम सब घर पे बैठ जाएंगे तो बाहर बेचारे जो गरीब हैं, जिनके बेचारे जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, उनके जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर करने के लिए तो कोई चाहिए था। तो मेरे को सुखबीर भाई ने, मेहरा जी ने, इन्होंने कहा कि मेरे को अजय भाई है, मोनी हमारा भाई, संदीप है, तिवारी है, सब ने मिलके हमने फैसला किया कि हम गरीबों के लिए रोज खाना देंगे। हमने पहले दिन 2 साल लॉकडाउन का, तो तीसरे दिन से हमने शुरू किया था। तीसरे दिन 2 साल लॉकडाउन का हमने 100 आदमियों का खाना दे के आए, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ती गई, 200 आदमी, फिर 300 आदमियों तक का हमने रोज खाना बनाते थे, हम पैक कराते थे और घर घर जाके दे के आते। उसके बाद हमने फिर जैसे दूसरे लॉकडाउन तक किया ये काम। फिर उसके बाद हमने उनको अपने ऑफिस बुलाकर बाकायदा सूखा राशन दिया, और उसके बाद उनको आज भी उनको हम टेलीफोन सबको कर रहे हैं, किसी को भी जरूरत हो खाने की, कभी भी दिन रात मेरा ऑफिस खुला है हमेशा उनके लिए। मेरे से कॉन्टैक्ट करें, सुखबीर भाई से करें, हम उनकी हमेशा मदद के लिए चाहते हैं। प्रवीण कुमार सलूजा जी, आपके माननीय राष्ट्रीय सलाहकार जो कि आपकी संस्था के सुखबीर सिंह कश्यप जी हैं, जो कि यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, या क्षेत्र की क्या बात करें, हम पूरे भारतवर्ष में, देश के विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों की मदद करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सुखबीर, ये जो हमारे सारे कार्य हो रहे हैं सुखबीर कश्यप जी की मार्गदर्शन में हो रहे हैं। ये सब का क्या करना है, कैसे करना है, इन सब का निर्णय इनके द्वारा, मेरे द्वारा, मेरा भाई अजय है, तो सब ने मिलके लेते हैं। लेकिन हम मार्गदर्शन हमको सुखबीर जी का ही मिलता है, एक चाहे हम कहीं जाएं कि जाएं, सुखबीर जी के मार्गदर्शन के बिना नहीं। जब आप गरीबों के घर पर पहुंच रहे थे उनको राशन देने के लिए, उनकी हालत अत्यंत दयनीय थी, तो क्या लगा कि दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो विफल रही लोगों की बात सुनने में? देखिए मैडम, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मनी मिला ना, किसी ने दिया, कोई किसी के घर देने नहीं गया। सब बेचारे तरस रहे थे, कह रहे थे भाई साहब हमारे पास एक टाइम का खाना नहीं है, और वो लोग पार्टियाँ बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। हमारी एरिया में, मैं अपने एरिया की बता रहा हूँ, हमारा विजय लक्ष्मी पार्क है पीछे, हमने वहाँ दिया। आगे इधर ये पड़ते वीरवार बाजार है, इस साइड गरीब रहते हैं, इस साइड हमने बातें 2 बातें सब करके, सबने बहुत दुआई दी कि भाई साहब ऐसा कोई तो है जो पूछने आ रहा है, कोई कहीं पे कोई पूछने नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। पुनः लौट कर जाएंगे हमारे साथ राष्ट्रीय सलाहकार सुखबीर सिंह कश्यप जी जुड़ चुके हैं। देश की जनता, देश की युवा आपको सुन रही है। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता को क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता के साथ साथ मैं जितने हमारे राजनीतिक MP MLA और जो हमारे निगम पार्षद भी बढ़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, मेरा निवेदन उन सबसे ये है कि भाई जो कर्तव्य आपका आपने शपथ लेते हुए ग्रहण किया था उसको आप पूरा करें, और कम से कम इन दुख की घड़ियों में तो आप लोग सामने आएँ, और जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है, सच्चाई में ज़रूरत है और वो उसका हकदार है, तो वो ज़रूरत आप वहाँ तक पहुँचाएँ। कोई आप ये एहसान नहीं कर रहे उन लोगों पर, तो ये आपका कर्तव्य है और फर्ज है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ जुड़ चुके सुखबीर सिंह कश्यप जी, जो कि सर्व समाज एकता दल के राष्ट्रीय सलाहकार है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कथनी और करनी में जो फर्क करे वो सच्चा राष्ट्र नेता, राष्ट्र का बेटा नहीं हो सकता। जो गरीब मजदूरों की आवाज़ न सुने उसको जो है आगे आने का कोई अधिकार नहीं है। देश और समाज को एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे योद्धा की तलाश है जो देश की विषम परिस्थितियों में आगे बढ़कर देश की जनता की सेवा करे।
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ